हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज ठीक रेसिप्रोकल। ठीक, अब ना ये ध्यान से चीज समझने की कोशिश करना कि जो कोसिकेंट थीटा होता है वो 1/sin थीटा होता है, एंड साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसिकेंट थीटा होता है। ठीक है, ये हमें मालूम है, राइट। लेकिन यही चीज इनके इनवर्स में नहीं बोल सकते, यानी कि जो कोसिकेंट इनवर्स एक्स है उसको मैं 1/sin इनवर्स एक्स ऐसा ये चीज बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। ठीक है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं चलती है। ठीक, इनफैक्ट इसके अंदर क्या चीज चलेगी, इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे मेरे पास है, मान लीजिए साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, ये चीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी टाइप है ये, मैं प्रूफ भी करके दे दूंगा अभी आपको। ठीक है, साइन इनवर्स 1/x है। तो अब इसको मैंने कोसिकेंट इनवर्स की फॉर्म में लिखना है, तो क्या चीज जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बाय द वे कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये चीज है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो अंदर वाली चीज है ये रेसिप्रोकल होती है। ठीक, ये जो चीज है ये रेसिप्रोकल होगी, इसके अलावा जो बाहर वाली चीज है वो रेसिप्रोकल नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको लेट से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को थीटा ले लिया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को मैंने थीटा लिया, तो क्या चला जाएगा मेरा, दैट इज साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। ठीक, ये चीज चली जाएगी। तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो 1/x इक्वल टू साइन थीटा चला जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब रेसिप्रोकल करो, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसिकेंट थीटा। तो थीटा क्या आ गया हमारा, कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक, कोसिकेंट इधर चला गया। ठीक है, तो जो थीटा हमारा स्टार्टिंग में था साइन इनवर्स ऑफ 1/x, वही थीटा हमारा कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x चला गया, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि साइन इनवर्स 1/x इज नथिंग बट कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x। ठीक, तो इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब ये चीज कहाँ पे यूज की जा सकती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे यूज की जा सकती है कि अगर मेरे को कोसिकेंट इनवर्स लेट से -4/3 दे रखा है, एक -4/3 दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स उल्टा कर सकता हूँ। देखो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है बेसिकली, तो इसको कर सकता हूँ मैं -3/4 ये लिख सकता हूँ। ठीक, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, एक्स फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो चाहे ऐसा है कोसिकेंट इनवर्स 5/4, ठीक, ये चीज है, तो तब भी इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 4/5। इस तरीके से मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो बेसिकली कभी भी कोसिकेंट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो ये वो रूल है। ठीक है, बट आई थिंक ये अदरवाइज तुम ट्राइंगल के रूल से भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इस चीज की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो आगे, तो दिस इज फर्स्ट। ठीक है, ये जो चीज गई दिस इज फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब ये साइन इनवर्स का और कोसिकेंट इनवर्स का आपस में रूल है। ठीक है, नो सेकंड। सेकंड चीज जो है वो अगेन हमारी क्या जाएगी, सीकेंट इनवर्स एंड कॉस इनवर्स के अंदर जाएगी। तो बेसिकली क्या चीज आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x, ये चीज आ जाएगी। ठीक, ये रूल आ जाएगा। अच्छा, अगेन ये दोनों के दोनों बिल्कुल मैच करते हैं, x पॉजिटिव है नेगेटिव है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर x यहाँ पे हुआ पॉजिटिव, ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड कॉस इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव चीज जा रही है, राइट, तो याद है इसका आउटपुट क्या आता है, आउटपुट आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज 0 से π/2। अच्छा, सेकंड इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव चीज जा रही है तब भी ये चीज 0 से π/2 आ रही है, यानी कि ये बिल्कुल मैच करेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अगर नेगेटिव चीज जाए तो कॉस इनवर्स का आउटपुट क्या आता है, याद है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री आता है, इसका आउटपुट आता है π/2 से लेकर π। लेकिन राइट हैंड साइड में भी वही चीज होती है कि सीकेंट इनवर्स के अंदर भी अगर नेगेटिव चीज जाए तो आउटपुट क्या आता है इसका, दैट इज π/2 से लेके पाई। तो यानी कि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के लिए मैच होता है। ठीक, क्योंकि ये भी 0 से पाई होता है, ये भी 0 से पाई होता है। ऐसे ही साइन इनवर्स जो होता है इसका पॉजिटिव होता है 0 से 90 डिग्री, कॉस इनवर्स का भी, कोसेकेंट इनवर्स का भी 0 से 90 डिग्री फॉर पॉजिटिव। और नेगेटिव के लिए इसका क्या आता है, -90 डिग्री से 0, इसका भी नेगेटिव के लिए -90 से 0। कहने का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए बिल्कुल वैलिड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, लेकिन ये चीज बताने का कारण क्या था, थर्ड चीज देखिए। ठीक, थर्ड चीज क्या है हमारी, दैट इज tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स 1/x जो है। ठीक, अब ये चीज जो है, ठीक, अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा लिख रहा हूं कि, सॉरी cot इनवर्स लिखना है, हाँ जी, अगर मैं सिर्फ इसको cot इनवर्स x लिख रहा हूं तो यहां पे पंगा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर तो x हुआ पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू लाई करेगी, पूरी चीज की वैल्यू लाई करेगी तुम्हारी 0 से लेके π/2, और इधर भी अगर ये हुआ पॉजिटिव तो इस पूरी चीज की वैल्यू लाई करेगी 0 से π/2।
सॉरी, यानी कि पॉजिटिव वाली चीज के लिए तो बिल्कुल चल जाएगा, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक, पॉजिटिव चीज के लिए तो बिल्कुल चलेगा। लेकिन सोचो अगर ये चीज होगी नेगेटिव, तो x अगर हो गया नेगेटिव, ठीक, तो इस पूरी चीज की वैल्यू जाएगी -90 डिग्री से लेके 0, यानी कि -π/2 से लेके 0, ठीक, रेडियन में लिखना है आपने, तो -π/2 से लेके 0, ठीक। लेकिन यहां पे अगर x हो गया नेगेटिव, राइट, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 90 डिग्री से लेके, दैट इज π/2 से लेके पाई। अब देखो ये मैच नहीं हो रहे, पॉजिटिव के लिए बिल्कुल मैच होंगे लेकिन नेगेटिव के लिए मैच नहीं हो रहे। अब नेगेटिव पार्ट को मैच करने के लिए ये सिर्फ प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए वैलिड होती है, ठीक है। देखो ये फर्क क्यों आया, ठीक, ये यहाँ पे ये चीज क्यों आई, क्योंकि tan इनवर्स का जो आउटपुट होता है वो होता है -π/2 से लेके π/2, राइट, और इसका आउटपुट क्या होता है तुम्हारा, दैट इज 0 से लेके पाई। तो यहाँ पे अब ये मिसमैच हो गया, पॉजिटिव के लिए मैच करता है लेकिन नेगेटिव के लिए मिसमैच हो जाता है। अब नेगेटिव को मैच करने के लिए ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, ठीक है, ऐसे tan इनवर्स 1/, इसको याद रखने का मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, cot इनवर्स x, ठीक, cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आएगा -π प्लस cot इनवर्स x इज लेस देन 0, ठीक, ये चीज आएगी। अब ये क्या चीज, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज। अगर x हो गया पॉजिटिव के लिए तो क्लियर है, ठीक है, पॉजिटिव के लिए तो ये डायरेक्टली जाएगा। अगर x हो गया नेगेटिव तो खुद सोचो यहाँ पे इस चीज की वैल्यू क्या जाएगी तुम्हारी, -90 डिग्री से लेके 0, इसके बीच में जाएगी। अब लेट्स सी इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ठीक, इसकी वैल्यू, अच्छा ये बताओ ये इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी तुम्हारी 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री, ठीक, ये जाएगा 90 डिग्री से 180 डिग्री। इसके अंदर से मैंने कर दिया -180 डिग्री, तो -180 डिग्री इधर से भी होगा इधर से भी होगा, तो 90 -180 डिग्री एंड 180 डिग्री -180 डिग्री, तो ये बन जाएगा तुम्हारा -90 डिग्री से 0 डिग्री। अब जाके ये मैच होना शुरू हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं -π करूंगा cot इनवर्स के अंदर तो नेगेटिव पार्ट के लिए मैच करेगा, अदरवाइज ये नेगेटिव पार्ट के लिए मैच नहीं करेगा, ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। इसलिए tan इनवर्स के अंदर जब रेसिप्रोकल करता हूं मैं, तो सिर्फ नेगेटिव पार्ट के लिए क्या आता है, दैट इज मेरा -π एक एक्स्ट्रा आएगा, अदरवाइज ये चीज नहीं आएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, ठीक, क्या हो क्या रहा है, इधर अगर x नेगेटिव हुआ तो इसकी वैल्यू को, जो इसका जो आउटपुट है वो जाएगा -90 से 0, इधर इस पूरी चीज का cot इनवर्स x का आउटपुट जाएगा तुम्हारा 90 से 180, तो इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड जा रही है तुम्हारी -90 से 0। अगर सिर्फ मैं cot इनवर्स x लिखता तो जा रहा है मेरा 90 से 180, यानी कि बिल्कुल मिसमैच है, कोई भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच ही नहीं करेगी, ठीक। जैसे एग्जांपल देखो जरा, ठीक, अगर मैंने सिर्फ बोला tan इनवर्स जैसे -1 है, ठीक, तो ये 1/-1 हो गया, ठीक, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये भी cot इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा अब डायरेक्टली -1, क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू जाएगी -π/4 -45 डिग्री और इसकी वैल्यू जाएगी 3π/4, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे। लेकिन अगर इसके अंदर मैंने -π कर दिया, अब जाके ये चीज क्या हो जाएगी -π/4 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव के लिए उसमें सिर्फ -π करना बहुत जरूरी है ताकि ये दोनों मैच करने शुरू करते हैं, ठीक है, समझ आया चीज। तो ये फाइनल रूल रहा, ठीक। तो अभी मैं तीनों के तीनों रूल दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, तीनों के तीनों, दैट इज sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosecant इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू secant इनवर्स x, and tan इनवर्स 1/x is equal to cot inverse x when x is greater than 0 and -π plus cot inverse of x when x is less than 0। इस तरीके से ये हमारे रेसिप्रोकल वाले जो है ये रूल बने, ये प्रॉपर्टीज बन के आई। हाँ जी, प्लीज इनमें किसी को भी डाउट है तो प्लीज बोलो। इनके अंदर मेन मोटिव यही है कि साइन इनवर्स को सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करना, कॉस इनवर्स को सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करना, tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना, बस यही चीज है। और वो ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हो, लेकिन tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव चीज आ गई तो ट्रायंगल के लिए तुम नहीं कर सकते, वहां पे पंगा पड़ जाएगा। बट अदरवाइज इसके अंदर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। हाँ जी, प्लीज मोस्ट वेलकम। डाउट है तो प्लीज बोलो सर। प्लीज। हाँ जी सर, वो लास्ट एग्जांपल आपने सॉल्व किया ना ऊपर, कॉट इनवर्स एंड tan इनवर्स। यस सर, वो बता दो। हाँ जी, अच्छा माइक ऑन कर। यस सर। अच्छा मान ले ये x है, ठीक। यस सर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों मैच करने चाहिए नेगेटिव के लिए, ठीक, इधर भी नेगेटिव हुआ तो यही आना चाहिए, इधर भी नेगेटिव हुआ तो यही आना चाहिए, यानी कि -π नहीं आना चाहिए, अज्यूम कर, मैं सीधा बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये cot इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x। अब ध्यान से देखिए इसके वैल्यू क्या आएगी अब -π/4, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 3π/4, हाँ या ना, राइट। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, समझ आया।
तो Yes, sir. दोनों को बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस पाई किया, इसके अंदर माइनस पाई करना पड़ा, तो जाके ये दोनों के दोनों अब बराबर होंगे। यानी कि नेगेटिव पार्ट के लिए कॉट इनवर्स तो आएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो क्या क्या हुआ क्या यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये चीज को मैंने बोला कि tan इनवर्स 1/x है, तो ये चीज क्या बन गई मेरी, कॉट इनवर्स ऑफ x माइनस पाई। अब जाके ये दोनों चीजें बराबर होंगी, अदरवाइज नेगेटिव पार्ट के लिए ये दोनों चीजें बराबर नहीं हो सकती। वही चीज ठीक है मैंने सर, यहाँ आ पे जाओ बोली, सर। वही चीज मैंने यहाँ, गुड गुड। हाँ जी, प्लीज किसी और को डाउट है तो प्लीज बोलो जल्दी। समझ आया चीज? हाँ जी, पक्का क्लियर हुआ? रूपल क्लियर है? रियल क्लियर हुआ आपको? यस सर। कुशाग्रा? यस सर, क्लियर है। ठीक 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 ठीक। आर्यन क्लियर हुआ? यस सर। जोशी साहब? यस सर। ठीक 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 है, चलो आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट आ रहा है, ठीक, दिस इज कॉल्ड दी आइडेंटिटीज। ठीक, नो, अब याद करो आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है, वैसे आइडेंटिटीज होती क्या चीज है, ठीक, जैसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं, ठीक है, जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, राइट। अच्छा, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक, ये चीज हो जाती है। अब इन चीजों को आइडेंटिटी का नाम जो हमने दिया है, राइट, इन चीजों को जो हमने आइडेंटिटी बोला है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड आइडेंटिटी, ठीक है, इस चीज को ना हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली देखो क्या चीज है, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एंड वाई जो आ रहा है, राइट हैंड साइड में जो एक्स एंड वाई आ रहा है, पहली बात तो वो सेम है, और जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एंड वाई की रखोगे वही वैल्यू राइट हैंड साइड में रखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा ट्रू रहेगी। तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू irrespective of the value of variable। ठीक, कहने का मतलब यह है कि x एंड y की वैल्यू जो वेरिएबल है, इन वेरिएबल्स की वैल्यू जो मर्जी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा ट्रू रहेगी। ऐसे इस चीज के लिए कि इसके अंदर थीटा कोई भी रियल नंबर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, रेडियन में कोई भी एंगल पुट करो इट विल ऑलवेज बी ट्रू, ये भी चीज हमेशा ट्रू रहेगी, वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता। तो जो चीजें हमेशा ट्रू रहती हैं, जो स्टेटमेंट्स हमेशा ट्रू रहती हैं, जिनके अंदर वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता, उन चीजों का पहली बात तो हम नाम देते हैं आइडेंटिटीज। ठीक, अब ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में तो इसलिए इसको नाम दे देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये वेरिएबल की फॉर्म में डायरेक्टली एक्स एंड वाई की फॉर्म में, तो ये अलजेब्रा की फॉर्म में, तो इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नाम दे देते हैं। अभी आ रहा है तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी क्या है हमारी, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विल ऑलवेज बी कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू π/2। ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इस चीज की वैल्यू रहेगी π/2। ठीक, अच्छा, इसके अंदर x क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली इसके अंदर भी -1 to 1, इसके अंदर भी -1 to 1, तो -1 to 1 की वैल्यू जो मर्जी इसके अंदर पुट करो, -1 to 1 के बीच में से, ऑब्वियसली, क्योंकि ये वैलिड होना चाहिए तो ही जाके ये बनेगा ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर रहेगी, तो ये चीज हमेशा ट्रू रहेगी, जो मर्जी हो जाए ये चीज हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक, सर, हाँ जी सर एक बार ऊपर वाला बता दोगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ऊपर वाला ये चीज, हाँ जी सर, जो आपने आइडेंटिटीज के बारे में बताया वो। रूपल माइक ऑन रखना। हाँ जी सर। रूपल, मैंने आइडेंटिटीज के बारे में ये चीज बताई, देखो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी इक्वेशन जो कि हमेशा ट्रू रहती है चाहे वेरिएबल की जो मर्जी वैल्यू पुट करो। ठीक, तो इसके अंदर एक्स एंड वाई की जो मर्जी वैल्यू पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इट विल ऑलवेज बी ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमेशा होगा ही होगा। समझ आया चीज? ऐसे ही इसके अंदर जो मर्जी थीटा की वैल्यू पुट करो, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा हमेशा क्या होता है 1, जो मर्जी थीटा पुट करो, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। ये अलजेब्रा की फॉर्म में है तो इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। अभी जो पार्ट हम करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। समझ आया चीज रूपल? हाँ जी सर, थैंक्स। ठीक, वेलकम। हाँ जी, अब ध्यान से देखो ये चीज, तो दिस इज योर फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x विल ऑलवेज बी इक्वल टू π/2।
2, ये चीज हमेशा पाई बाय 2 रहेगी, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो, थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने वैल्यू पुट की लेट से हाफ एक्स को, तो ये चीज क्या बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, दैट इज साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ क्या होता है 30 डिग्री, दैट इज पाई बाय 6, और ये क्या होता है तुम्हारा, दैट इज पाई बाय 3 60 डिग्री। तो दोनों को मिला के 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या होता है 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय 2। तो ये 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक। अच्छा, अब दैट लेट से मैं वैल्यू पुट करता हूँ 0, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0, ठीक। तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, प्लस कॉस इनवर्स 0 कब होता है पाई बाय 2 पे, तो दोनों का सम अगेन पाई बाय 2 आ गया, राइट। अच्छा चलो, अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ लेट से x इक्वल टू 1, ठीक। तो साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1, ये चीज, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 2 एंड कॉस इनवर्स 1 क्या होता है 0, तो अगेन पाई बाय 2 आया, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। अच्छा, अब ये चीज देखो कि अगर मैंने वैल्यू पुट की लेट से -1, तो सॉरी x इक्वल टू -1, तो साइन इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1, तो साइन इनवर्स -1 क्या होता है आपका माइनस पाई बाय 2, कॉस इनवर्स -1 क्या होता है पाई, तो दोनों का वैल्यू क्या आगे अगेन पाई बाय 2, यानी कि ये चीज जो मर्जी x की वैल्यू पुट करो -1 to 1 के बीच में, ये चीज हमेशा आपकी वैलिड रहेगी, ये चीज हमेशा ट्रू होगी, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2। बाय द वे मैंने प्रूफ नहीं किया है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया अभी आपको, ठीक है। एग्जांपल से जस्टिफाई करके दिखाया है, यस ये जो चीज है ये हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है। अब इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि बाकी जो दो एंटिटीज है उनका भी सेम तरीके से प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, लेट से मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x को थीटा ले लिया, ठीक। साइन इनवर्स x को थीटा लिया, तो x क्या चला जाएगा मेरा, दैट इज साइन थीटा, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, अब इस साइन थीटा को मैंने लिखा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, वो तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को मैंने cos 90 माइनस थीटा ले लिया, ठीक। अब ये जो चीज है इसको इधर लेके गया तो ये बन जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, राइट। और थीटा मेरा था साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक। तो ये मेरा क्या बन गया, दैट इज cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक। रुद्राक्ष एक सेकंड रुक जा, साइन इनवर्स ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड में आया तो क्या बन जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इस तरीके से ये इजीली प्रूव हो सकती है। अरे वैसे भी ये चीज सोचो कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होती हैं तुम्हारी साइन एंड कॉस, तो 90 डिग्री का तो फर्क होगा, राइट। तो उसके लिए ये चीज आती है। हाँ जी बोलो जरा रुद्राक्ष, बोलो प्लीज। सर ये एक बार दोबारा समझा दो वो कनेक्शन। माइक ऑन रख प्लीज। हाँ जी रुद्राक्ष सुन। यस सर। हाँ, तो ध्यान से देख, ये साइन इनवर्स ऑफ x है, इसको Yes, थीटा sir. ले लिया हमने, इसको थीटा ले लिया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आ गई, x इक्वल टू साइन थीटा, ये चीज क्लियर है। साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो ये साइन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। यस सर। अब मैं साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, यस सर। ठीक। तो ये cos जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में जब आया तो ये cos इनवर्स ऑफ x हो गया, यस सर। और बाकी इधर क्या बचा 90 माइनस x, यस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यस सर। अच्छा, और थीटा ओरिजिनली मेरा साइन इनवर्स ऑफ x था, ठीक है सर। ठीक। तो इधर साइन इनवर्स x डाल दिया, साइन इनवर्स x को लेफ्ट हैंड साइड लेके गया तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज पाई बाय 2, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक। हाँ जी, किसी और को प्लीज कोई डाउट है तो बताओ, ठीक। अच्छा हाँ जी बोलो प्लीज। प्रूफ करने को आएगी? नहीं, जस्ट मैंने बता दिया, नहीं आएगा। ओके। हाँ जी रियल, आप डाउट पूछ रहे थे? सर यही पूछना था प्रूफ इसके। नहीं, प्रूफ मैं जस्ट बता देता हूँ कई बार, बट अभी तक तो नहीं पूछा गया, बाय द टू बी रियली ऑनेस्ट। हाँ, अभी तक तो नहीं पूछा गया, ठीक है। हाँ, बाकी मतलब इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अभी हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो ये चीज। अब आगे है तुम्हारा सेकंड है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक। सेम तरीके से प्रूव हो जाएगी ये, राइट। एंड थर्ड है तुम्हारी secant इनवर्स ऑफ x प्लस cosecant इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय, ठीक ये चीज। अच्छा, इसके अंदर x जो है ऑल रियल, इसके अंदर भी x ऑल रियल, तो इसका x बिलोंग्स टू ऑल रियल। इसके अंदर x क्या होता है तुम्हारा -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। इसके अंदर भी x सेम होता है, तो इस आइडेंटिटी को ट्रू होने के लिए योर x शुड बिलोंग टू
माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, ये चीज याद रखना। ठीक, अच्छा तो अच्छा बाय द वे ये ना थोड़ा सा अगर तुम ध्यान दो इन तीनों आइडेंटिटीज पे, एक कॉमन चीज तुम्हें दिखाई देगी। ठीक है, बेसिकली जितनी भी आइडेंटिटीज है ना यार, इसके अंदर तुम अगर ध्यान दोगे ना, तो तुम्हें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो तुम्हें याद रखने में इनको इजी कर देगा। जैसे इसके अंदर ध्यान से देखो, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, राइट। अगर मैं इनवर्स हटा दूं तो साइन एंड कॉस क्या होता है, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होते हैं जिनका 90 डिग्री का फर्क होता है, राइट। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इनवर्स हटा दूं तो कॉट एंड टेंजेंट एंड जो कोटेंजेंट होता है वो भी 90 डिग्री का फर्क होता है, राइट। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होते हैं एक दूसरे की। ठीक, एंड ऐसे सीकेंड का एंड कोसेकेंड की बात करूं तो ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का ना आई थिंक तुमने नाम इनका थोड़ा ध्यान से नहीं देखा, इसका ना नाम थोड़ा ध्यान से देखना। एक्चुअली जो जिसको तुम साइन थीटा बोलते हो उसका एक्चुअल नाम है साइन थीटा, SINE, ये एक्चुअल नाम है इसका। और जिसको तुम कोस थीटा बोलते हो उसका एक्चुअल नाम है को साइन थीटा, ऐसे। जिसको तुम टैन बोलते हो, ठीक, टैन थीटा वो होता है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। और जिसको तुम कोट बोलते आ रहे हो उसका मतलब होता है को टेंजेंट थीटा। ठीक, जिसको तुम सीकेंट थीटा बोलते आ रहे हो, सेक थीटा, उसका एक्चुअल नाम है सीकेंट थीटा। एंड जिसको तुम कोसेक थीटा बोलते आ रहे हो उसका नाम है को सीकेंट थीटा। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये साइन, टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये सीकेंट, ये भी सीकेंट। तो फर्क क्या चीज है इन दोनों के अंदर, दैट इज तीनों का आगे क्या लगा हुआ है हमारा। ठीक, ध्यान से देखने की कोशिश करो, तीनों के आगे क्या लगा हुआ, को। इस को का मतलब क्या है, ये इनके नाम में है सब कुछ। इस को का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। इनका नाम ही इस तरीके से हमने दिया है ताकि इनके नाम में एकदम क्लियर हो जाए कि यस, जो साइन एंड कोसाइन है, साइन एंड कोस, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होते हैं। टैन एंड कॉट, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होते हैं। सीकेंड एंड कोसिकेंड, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको याद रखोगे तो तुम्हें आसानी होगी। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, उनका आपस में दोनों का एडिशन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स इस तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुद्रैक्स। सर वो मेरी डिवाइस की बैटरी खत्म होने वाली थी इसलिए दूसरे से कर रहा हूँ। ओके ओके, हाँ जी, हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई फिर। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी वही चीजें हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का सम है। ठीक है, तो उनका 90 डिग्री जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा करोगे तो वही चीज आ जाती है तुम्हारी। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है, secant 90 माइनस थीटा कोसेकेंट थीटा होता है, तो इसलिए दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज। इन आइडेंटिटीज में कोई डाउट है तो प्लीज बोल दो सारे, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। चले आगे, ठीक, चलो आगे देखो जरा। ठीक, नेक्स्ट इज इनके रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक एक करके ध्यान से देखना क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे एग्जांपल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot of tan inverse A प्लस cot inverse A। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमें मालूम है यूजिंग आर आइडेंटिटी दैट इज tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A जो होता है वो π/2 होता है। तो यानी कि ये चीज की वैल्यू क्या चली जाएगी, π/2। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट cot π/2। अब cot 90 डिग्री क्या होता है हमारा, दैट इज 0, राइट। तो इस पूरी चीज की वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ जी, प्लीज किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। चलें आगे। ठीक, सेकंड देखो जरा, देखो इट इज गिवन दैट साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू π/2 फॉर सम x एंड y दैट बिलोंग्स टू -1 to 1। तो x एंड y कोई भी दो वैल्यूज है जो -1 to 1 के बीच में बिलोंग कर रही हैं, तो उन दोनों का साइन इनवर्स का सम जो है वो 90 डिग्री हमें गिवन है, π/2 गिवन है, राइट, अंडर दीज वैल्यूज। तो वो बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y। ठीक, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए तो बेसिकली sin इनवर्स x को cos इनवर्स x में कन्वर्ट करना है, sin इनवर्स y को cos इनवर्स y में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से याद करो, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x क्या होगा, पाई बाय 2। तो यहाँ पे sin इनवर्स x को cos इनवर्स x में कन्वर्ट करने का, एक दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ये आइडेंटिटी। हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे एंड इस आइडेंटिटी के थ्रू एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम हमेशा। ठीक है, अब कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, देखो ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज sin इनवर्स ऑफ x, हम इस sin इनवर्स ऑफ x की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो sin इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो sin इनवर्स x की जगह पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इस sin इनवर्स ऑफ x की जगह लिखा मैंने पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x प्लस इसकी जगह लिखा, सॉरी ये ओरिजिनल क्वेश्चन में था ये चीज, sin इनवर्स ऑफ y। हाँ, इस sin इनवर्स ऑफ y की जगह लिखा मैंने पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ y दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। हाँ जी, ये चीज बन गई। ठीक, ये अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट थी। क्या किया हमने, दोनों sin इनवर्स x की जगह हमने क्या लिख दिया, पाई बाय 2 माइनस देयर कॉरेस्पॉन्डिंग cos इनवर्स। ठीक, इसका x है तो इसका cos इनवर्स x आ जाएगा, इसका y है तो इसका cos इनवर्स y आ जाएगा। अब ये मेरा क्या जाएगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक, अच्छा इन दोनों का नेगेटिव साइन कॉमन आ गया, राइट। एक काम करो, इन दोनों को इधर ले जाओ एंड पाई बाय 2 को इधर ले आओ, तो आपका आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू, ये दोनों नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर जाएगा। ठीक, तो ये चीज थी कि इसकी वैल्यू क्या गई, इसकी वैल्यू भी पाई बाय 2 ही जा रही है। ठीक, हाँ जी प्लीज ध्यान से देखो। ठीक, sin इनवर्स x की जगह हमने पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x डाल दिया। ठीक, तो प्लीज ध्यान से देखो, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ जरा। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट है प्लीज बताओ। चले आगे। हाँ जी, क्लियर हो रहा है सबको? आदित्य, यस सर। आम्या, यस सर। सर एक बार वापस से रिपीट कर दो। प्रियल माइक ऑन रखिए प्लीज। यस सर। हाँ जी, ध्यान से देखिए, हमें गिवन स्टेटमेंट क्या है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक, तो हमने क्या किया, हमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y चाहिए, यानी कि ये sin इनवर्स x की जगह cos इनवर्स x चाहिए एंड इस sin इनवर्स y की जगह cos इनवर्स y चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, दोनों sin इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करने का तरीका ढूंढा। उसके लिए हमने ये अपनी आइडेंटिटी देखी। ये आइडेंटिटी को हमने क्या किया, क्या देखा कि इसके अंदर sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x जा रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि sin इनवर्स x की जगह मैं पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x डाल सकता हूँ, राइट। तो जो मेरे पास ये था sin इनवर्स ऑफ x, इसकी जगह मैंने डाल दिया पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x एंड ये जो sin इनवर्स y है इसकी जगह डाल दिया मैंने पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ y। ठीक, x की जगह x एंड y की जगह y डाल दिया और इक्वल टू पाई बाय 2 तो रहेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, ये गिवन स्टेटमेंट है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। अब ध्यान से देखिए, अब तो मैनिपुलेशन है, ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना बन गया, पाई, राइट। ये माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x राइट हैंड साइड जाके ये बन गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ये पाई बाय 2 इधर आ गया तो आपका बन गया पाई माइनस पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2, राइट। तो इस तरीके से हमारा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जो है ये पाई बाय 2 जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ प्रियल? यस सर। गुड गुड। हाँ जी, प्लीज किसी और को डाउट है तो प्लीज बोलो। खुशी, क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक 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 है, चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक, अच्छा तो अब आगे क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, थर्ड नेक्स्ट इज कि वो बोल रहा है कि इफ tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। ठीक, tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स 1/√3, फाइंड x। ठीक है, x निकाल के देखो क्या होगा। ठीक है, अच्छा तो इसको करने का तरीका क्या है, विल यूज द आइडेंटिटी जो tan इनवर्स एंड cot इनवर्स की आइडेंटिटी है। रुद्राक्ष बिल्कुल सही है।
ठीक, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो ये चीज, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x दैट इज π/2, इन दोनों को ऐड कर दिया पकड़ के। ठीक, इन दोनों को पकड़ के ऐड कर दिया, तो ये cot इनवर्स ऑफ x और ये cot इनवर्स x को कट गया, ये दोनों ऐड को ओके क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू π/2 प्लस tan इनवर्स 1/√3। अब tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है हमारा, दैट इज 30 डिग्री, दैट इज π/6, फिर बन जाएगा π/2 प्लस π/6। अब देखो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज 120 डिग्री, और वो होता है हमारा 2π/3। ठीक, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स ऑफ x इज 2π/3, ये 2 कटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, tan π/3, तो tan π/3 कितना हो गया, tan 60 डिग्री, तो दैट इज √3। तो इस तरीके से x की वैल्यू जो है वो आ गई √3। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ, प्लीज चेक करो सारे के सारे। सर एक बार फर्स्ट स्टेप दोबारा बताना। भाई मैंने क्या किया, माइक ऑन रखो प्लीज। यस सर। हाँ जी भाई, मैंने क्या किया कि ये जो आइडेंटिटी है tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2, इसको यूज किया। ठीक, हमने क्या किया, जो गिवन स्टेटमेंट थी और जो स्टेटमेंट जो आइडेंटिटी, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करके क्या हो जाएगा, ये माइनस cot इनवर्स ऑफ x और ये प्लस cot इनवर्स ऑफ x कट जाएगा, और ये tan इनवर्स ऑफ x और ये tan इनवर्स ऑफ x मिलके क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x, और इधर आ जाएगा π/2 प्लस ये। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद तो वैल्यू पुट की और कुछ नहीं। यस सर, ठीक। गुड गुड, ठीक है। हाँ जी, अब चलो आगे। किसी को प्लीज कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अभी भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर मैंने दोनों साइड cot इनवर्स x प्लस कर दिया, ऐसे किया है। हाँ, एक ही बात है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, इधर तेरा क्या बन जाएगा, cot इनवर्स x ऐड करके तेरा बन जाएगा π/2 बन जाएगा। ठीक है, और तेरा 2 cot इनवर्स x आ जाएगा। यस सर, यस। हाँ हाँ, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, फाइंड x। ठीक, ये ओरली होने वाला क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, अब एक चीज ध्यान से समझो कि साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, राइट। साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, एक होता है 90 डिग्री, ठीक, एक होता है 90 डिग्री, फिर होता है तुम्हारा 360 प्लस 90 डिग्री दैट इज 2π प्लस π/2, फिर होता है आगे बढ़ता जाता है, राइट। लेकिन ये जो चीज है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, राइट। अब मेरे को एक चीज बताओ, साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, π/2, cos इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पाई, यानी कि 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू मिला के जो जा सकती है, दैट जो पॉसिबल है, राइट, वो क्या पॉसिबल है, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज 270 डिग्री, यानी कि वो ये चीज 360 प्लस 90 दैट इज 450 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर ये चीज है तो ये सिर्फ 90 डिग्री, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। यानी कि अगर ये चीज पॉसिबल है तो तब क्या होगा, हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स जो x है वो हमारा π/2 ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। हाँ जी, इस स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। ये जो चीज अभी मैंने एक्सप्लेन की, इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज, मोस्ट वेलकम। क्लियर हुआ ये चीज? एक बार एक्सप्लेन दोबारा कर दो। क्या कहते हैं, खुशी? यस सर। हाँ जी, माइक ऑन रखिए, माइक ऑन रखिए। ठीक है, अच्छा, मैंने ये बोला कि साइन के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक। साइन 360 प्लस 90 डिग्री ये भी 1 होता है, इसके अलावा इनके बीच में और कोई वैल्यू नहीं आती जहां पे 1 होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से, या इसकी ज्यादा और बड़ी वैल्यू। अब मैं ये आपको बताया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन इनवर्स की समथिंग की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 90 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, -90 to 90 ना। खुशी समझे ये चीज कि नहीं? यस सर। पक्का? हाँ सर। ठीक ठीक ठीक। कृतेश? सर ऐड कर लो मैं खुद से। ओके, तू ही है ना? हाँ जी सर। हाँ जी खुशी, तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री, cos इनवर्स की क्या वैल्यू होती है 0 से लेकर 180 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 180 डिग्री। यानी कि इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है हमारी, 180 प्लस 90 दैट इज 270 डिग्री। 270 डिग्री से ज्यादा नहीं जा सकता। समझ आया चीज? हाँ जी सर।
यानी कि ये 360 प्लस 90 डिग्री जो 450 डिग्री है, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। यानी कि ये जो अंदर वाली चीज है, ये अगर हो सकती है तो ये 90 डिग्री हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो अंदर वाली चीज है, दैट इज साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, ये π/2 ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये चीज समझ आई? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब इसका क्या काम करेंगे। ये चीज को मैं इधर लेके गया तो मेरा क्या बन गया, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, या फिर एक काम करूं, cos इनवर्स x को इधर लेके गए तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ 1/5, ठीक, दैट इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x, ठीक। सर हाँ जी, सर एक मिनट ऊपर वाला वापस से बोल दो, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। रियल मैंने ये चीज बताई कि साइन किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, राइट, वो होती है 90 डिग्री की या 360 प्लस 90 डिग्री या और भी आगे वाली वैल्यूज, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज बताई कि ये जो चीज है साइन इनवर्स ऑफ 1/5, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है, मतलब इसकी वैल्यू होती है -90 टू 90 डिग्री, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 90 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। ऐसे ये जो cos इनवर्स ऑफ x है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, दैट इज 0 टू 180 डिग्री होता है तो मैक्सिमम 180 डिग्री जा सकती है। यानी कि इन दोनों की वैल्यू मिला के, ठीक, क्या चीज जा सकती है हमारी, ठीक, 270। एग्जैक्टली मैक्सिमम 270 जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। समझ आया चीज, इसके ज्यादा नहीं जा सकती। तो यानी कि ये चीज 450 तो हो ही नहीं सकती कभी, या जो भी हायर वैल्यू आ रही है वो कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि ये अगर हो सकती है तो 90 डिग्री हो सकता है, तो ये जो अंदर वाली चीज है ये 90 से अलग नहीं हो सकता, 90 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो यानी कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x जो है ये π/2 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। ये cos इनवर्स x को इधर लेके गए तो ये बन गया π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो साइन इनवर्स x होता है वो क्या होता है, π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x, हाँ या ना, ये चीज क्लियर हुई? क्या से आई है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, जो π/2 होता है ये वहां से आया, cos इनवर्स x को इधर लेके गए तो साइन इनवर्स x क्या होता है अपना, दैट इज π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो ये जो π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स ऑफ x। यानी कि मेरा क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके x की वैल्यू कितनी गई, 1/5। इस तरीके से x की वैल्यू 1/5। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखो, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर हाँ जी, सर जब साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 हुआ था, तब हम हाँ जी। सीधा नहीं कह सकते थे कि आइडेंटिटी है तो वो इक्वल ही होगा x इज इक्वल टू 1/5। हाँ डायरेक्टली बोल सकता है, डायरेक्टली बोल सकता है, लेकिन ये मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया, डायरेक्टली भी बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। बेसिकली अगर ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ही जाके इन दोनों का सम जो है वो π/2 जाएगा, तो इसलिए इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, तो x 1/5 आ जाएगा, राइट, ऐसे बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा अभी जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, आइडेंटिटीज का, एंड ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक। क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, हाँ जी प्लीज। क्या था उसका, यही फाइनल सॉल्यूशन है? x की वैल्यू निकालनी थी प्रियल, देखो जरा। ठीक है सर। ठीक है, तो x हमने निकाल लिया 1/5। ठीक है सर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस पूरी चीज के अंदर अगर x 1/5 हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब खुद सोचो, अगर x को मैंने 1/5 पुट किया, प्रियल अपना माइक ऑन करना। हाँ जी। अच्छा ये सोचो अगर ये 1/5 हो गया तो आपका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कोस इनवर्स ऑफ 1/5, क्या हो जाएगा वो, π/2। बिल्कुल, तो ये बन जाएगा साइन π/2। साइन π/2 कितना होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1/√2। नहीं, साइन 90 डिग्री 1 होता है, अच्छा। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, यानी कि x को क्या होना पड़ेगा, 1/5 होना पड़ेगा, राइट। तो वही चीज हमने निकाली यहाँ पे। क्लियर हुआ आपको? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। चलो अभी आगे चल रहे हैं, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले बोला कि इफ tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5i² 8 फाइंड x, ठीक। देन x की वैल्यू फाइंड करनी है
ये हमारा मोटिव है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आ रही है, वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल एक्स ही है, लेकिन वो tan इनवर्स एक्स की फॉर्म में भी है, वो cot इनवर्स की फॉर्म में भी है। ठीक है, दोनों की फॉर्म में है, लेकिन वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल एक्स ही है, वेरिएबल एक्स के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक, तो मैंने क्या किया, ये जो दो फॉर्म्स हैं इनको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो जो मेरे पास cot इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू π/2 होता है, मैंने इसको यूज करके ठीक cot इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाली। तो cot इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये पूरी इक्वेशन देखो मेरी क्या बन जाएगी, इधर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर एज इट इज, tan इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर एज इट इज, प्लस यहाँ पे क्या चला जाएगा, ये चीज दैट इज π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 π²/8। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये मेरा ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, पहले क्या था, वेरिएबल एक था, राइट, लेकिन वो tan इनवर्स एंड cot इनवर्स दो अलग अलग की फॉर्म में था। ठीक, लेकिन अब क्या है, यहां पर भी tan इनवर्स एक्स, यहां पर भी tan इनवर्स एक्स, यानी कि एक ही वेरिएबल है और एक ही फॉर्म में है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, ठीक, लेट tan इनवर्स एक्स को मैंने लेट से t ले लिया, तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, t² प्लस π/2 माइनस t का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 π²/8। तो ध्यान से देखो, ये चीज को ओपन किया, क्या बन गया ये, दैट इज t² प्लस यहाँ पे a माइनस b का स्क्वायर, तो दैट इज π²/4 a² प्लस b² यानी कि t² माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू π/2 इंटू t दैट इज इक्वल टू 5 π²/8। तो देखो t² प्लस t², 2t², ये 2 कटा तो माइनस πt प्लस π²/4 माइनस 5 π²/8 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ध्यान से देखो क्या बना, 2t² माइनस πt, इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे 8 एंड इधर भी 8, तो नीचे तो 8 आ गया, और ऊपर क्या बना 2π² माइनस 5π² दैट इज माइनस 3π² इक्वल टू 0। ठीक, तो ये बन गया ओवरऑल माइनस 3π²/8 इज इक्वल टू 0। अब क्या बन गया ये, दैट इज 2t², अच्छा एलसीएम ले लो, ये 8 इधर भी चला जाएगा, 8 इधर भी चला जाएगा। ठीक, तो 8 टू द 16t² माइनस 8πt माइनस 3π² इक्वल टू 0। अब t में क्वाड्रेटिक बन गया, और t क्या है मेरा, t क्या था, tan इनवर्स ऑफ x, यानी कि t की वैल्यू जो होगी इस इक्वेशन से मिलेगी वो मेरे को tan इनवर्स x की वैल्यू मिलेगी। अब याद करो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये चीज क्या जा रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट, तो 16 3 48, तो माइनस 48 π² जा रहा है, तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे हम, माइनस 12πt प्लस 4πt, क्योंकि 12 इंटू 4 अगेन क्या हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 4 माइनस 48 हो जाएगा, तो 16t² माइनस 3π² इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, दैट इज 40, तो बचा इधर सॉरी 4t। ठीक, तो इधर बचेगा 40 माइनस 3π, ये चीज प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आया, पाई, तो बचा 40 माइनस 3π इक्वल टू 0। तो 40 माइनस 3π इंटू 40 प्लस पाई इक्वल टू 0। तो देखो या तो इसको 0 किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 3π/4, इसको 0 किया तो t की वैल्यू क्या आ गई, माइनस π/4, यानी कि t जो है, यानी कि tan इनवर्स ऑफ x जो हमारा था वो या तो 3π/4 होगा या तो tan इनवर्स ऑफ x जो है वो माइनस π/4 होगा। ठीक, अच्छा प्रियांशु माइक ओपन कर। यस सर। tan इनवर्स ऑफ x अगर 3π/4 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बता। एक मिनट सर। बाकी कोई नहीं बोलेगा प्लीज। पाई माइनस 4 सर, माइनस π/4। मैं x की वैल्यू पूछ रहा हूँ। सर चल रुक जा कृतेश। सर 1 आएगी, tan इनवर्स ऑफ 1/π/4 होता है, 3π/4 नहीं होता। अच्छा सर, उसकी वैल्यू, ओके। प्रियांशु अभी रुक जा,
जयती Yes, sir. क्या आएगी? आइडिया है या नहीं? मनमीत क्या आएगी? सर एक सेकंड। tan वैल्यू 3π/4 जा ही नहीं सकती क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ध्यान से सुनो सारे प्लीज। ठीक है, tan इनवर्स x की वैल्यू जो होती है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में होती है, हाँ या ना? तो ये वैल्यू जो है ये 3π/4, π/2 कितना 90 डिग्री, 3π/4 कितना 135 डिग्री, तो इसकी वैल्यू ये जा ही नहीं सकती 3π/4, राइट? बट सर हम उसको एक्सपेंड तो कर ही सकते पाई माइनस पाई बाय 4, तो वो माइनस बिल्कुल भी नहीं, क्या करेगा? ठीक है, तो चल आ जा, एक बनेगा फिर भी वही मतलब लेफ्ट वाला ही बनेगा, नहीं 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 प्यांशु नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एक सेकंड रुक जा, मैं तो एक छोटी बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ। ठीक है, पहले ये देख, पहले इधर देख, tan इनवर्स ऑफ x जो है ये -π/4 कब होता है? जब x क्या होता है? -1। ठीक है ना, ये तो क्लियर है ना? तो एक वैल्यू x की -1 आ गई। अब यहाँ से देखना है। ठीक है, प्यांशु मेरे को ये चीज बता कि ये जो चीज है ये कभी 3π/4, पहली बात तो ये हो सकती है क्या? नहीं सर, ये हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली तो ये स्टेटमेंट का नो सोल्यूशन है, डायरेक्टली नो सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x जो है वो 3π/4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? π/2। तो π/2 से ज्यादा वो जा ही नहीं सकता, वो 3π/4 जा ही नहीं सकता। समझ आया चीज? ओके सर। ठीक है, हाँ जी प्लीज बाकी बोलो, किसी को डाउट आया तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपल। सर एक बार दोबारा बता दो प्लीज। रूपल माइक ऑन रखो। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थी हमारे पास, राइट? अब हाँ हमने जी। ये चीज देखा कि इसके अंदर x वेरिएबल एक ही है, दैट इज x, लेकिन वो दो डिफरेंट फॉर्म्स में है, एक tan इनवर्स एक cot इनवर्स। अब हमने फॉर्म सेम रखने के लिए हमने क्या करने की कोशिश की? हमने ये cot इनवर्स x की जगह, ये cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x π/2 जो होता है, हमने cot इनवर्स x की जगह π/2 माइनस tan इनवर्स x डाल दिया। तो ये बन गया मेरा, यहाँ पे cot इनवर्स x की जगह मैंने डाल दिया π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक, तो ये मेरा बन गया tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, ये वाला ओरिजिनल स्टेटमेंट, ये वाला एज इट इज। ये cot इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर की जगह मैंने डाल दिया π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, और ये 5π² एज इट इज, ये वाली चीज। ठीक, तो ये स्टेटमेंट बन गई। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, वेरिएबल x है और वो भी tan इनवर्स की फॉर्म में, दोनों में, यानी कि अब सिंगल फॉर्म आ गया। अब मैं यहाँ से निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। तो इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैंने क्या किया, tan इनवर्स x को t ले लिया, तो इधर t का स्क्वायर आ गया, इधर π/2 माइनस t का होल स्क्वायर बन गया, दैट इज इक्वल टू 5π² बाय 8 बन गया। ठीक है, एज इट इज। अब इसको स्क्वायर ओपन करके ये थोड़ा सा सोल्व किया, ये पूरी की पूरी ये वाली क्वाड्रेटिक बन गई। रूपल ये क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है, तो इसके बाद फिर सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से हमने ये दो वैल्यू निकाली। इसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स x जो है वो 3π/4 हो नहीं सकता। अब tan इनवर्स ऑफ x -π/4 कब होता है? -1 पे, तो हेंस x इक्वल टू -1 इज द ओनली आंसर। इसका जो फाइनल आंसर आया वो क्या है हमारा? x इक्वल टू -1। हाँ जी, क्लियर हुआ?